आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा 19th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आप बहुत तरह के क्वेश्चंस आप जब करोगे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चैप्टर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से रिलेटेड, तो कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जेई एडवांस वगैरह में कितनी बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चंस। तो चलिए आज उसी को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं मैं पहले टाइटल लिख देता हूँ। हमारा जो आज का टाइटल है वो है कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम्स। बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ कि सपोज कोई आपके पास एक सॉलिड स्फीयर दिया होगा, चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर से कुछ पोर्शन आपको सपोज रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके किसी भी पॉइंट पे या फिर आउटसाइड पॉइंट पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ विद क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को आपको एक स्फीयर बनाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं एक स्फीयर बना देता हूँ क्विकली, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। फिर से टेढ़ा हो जा रहा है। ओके, अब ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक स्फीयर बन गया और इसके अंदर एक कैविटी है। तो उस कैविटी को मैं किसी डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ। अरे ये तो मेरे को अच्छा चलो, ये रेड कैविटी है और मेरे को इसके अंदर एक मतलब एक रेड कलर का स्फीयर है, एक तरह से चार्ज स्फीयर है, ठीक है। और मेरे को इसके अंदर एक स्फीयर बनाना है, मैं वाइट बना देता हूँ। ओके, ऑल राइट। अब इस स्फीयर को मैं इस बेसिकली एक कैविटी मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैविटी बना दिया। इस तरह के प्रॉब्लम शायद आपने सेंटर मास वगैरह में किया होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन क्या है, ओके। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास स्फीयर था और इसके अंदर से हमने कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था और मैंने बताया था कि यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको क्या अज्यूम करना है कि ये इंसुलेटिंग स्फीयर है। सो इंसुलेटिंग चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटर है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर बना देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये सेंटर है और इस छोटे वाले की जो रेडियस है वो r है और इस बड़े वाले का रेडियस ऑब्वियसली 2r होगा। ये हमारा 2 टाइम्स r है, ओके। चलो मैं एक x और y एक्सिस भी बना देता हूँ। तो एक लाइन ऐसे पास करते हुए, ये हमारा x एक्सिस है और यहाँ से एक लाइन पास करता हुआ ऊपर, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कोई सा भी पॉइंट दे दिया जाएगा, बेसिकली उस पॉइंट से आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस कैविटी के द्वारा, मतलब सॉरी इस कन्फिग्रेशन, चार्ज कन्फिग्रेशन के द्वारा। बेसिकली आपका इनिशियली टोटली फुली चार्ज था और उसमें से हमने सर्टेन पोर्शन रिमूव कर दिया। वाइट पोर्शन ये रिमूव्ड है,
ये सॉलिड स्फीयर था। तो आपको निकालना है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ और डेटा गिवन है आपको, ये इसकी डेंसिटी रो गिवन है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ P, जिसकी कोऑर्डिनेट है 4r, 0 और ये हमारा सेंटर ऑरिजिन है। तो एक हमने पॉइंट P यहाँ दे दिया और चाहो तो मैं ऊपर भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लंबा बन जाएगा। एक अंदर में देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे, पता नहीं आपको शायद दिखेगा कि नहीं। ये हमारा R पॉइंट है और इसकी कोऑर्डिनेट r, 0 है, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट लिया और इस दोनों पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 गिवन पॉइंट्स, P एंड R, ठीक है। आपको P और R पॉइंट्स गिवन है और उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस शेप के द्वारा, ठीक है। तो चलो आप इसको ट्राई कर सकते हो, पहले आप ट्राई करो खुद से, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, आप इसको पहले ट्राई करो। और आंसर मेरे को चाहिए रो एंड एप्सिलॉन के टर्म्स में, ओके। यू हैव टू राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ, आपको रो और एप्सिलॉन के टर्म्स में आंसर निकालना है, ठीक है, और कैपिटल R के टर्म्स में भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का, कि इस पूरे डायग्राम को, बेसिकली ये जो मेरा पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, अब यहाँ मैं वापस ऐसा नहीं बनाऊँगा, या फिर चलो बना ही देते हैं रेड कलर का। क्विकली मैं एक स्फीयर बना देता हूँ, ठीक है। और एक और स्फीयर में बनाता हूँ वाइट कलर का, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ये डायग्राम जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये डायग्राम इक्विवेलेंट टू 2 स्फीयर। ये तो हमारा पॉजिटिव स्फीयर था, ये जो था हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था और अंदर कुछ चार्ज नहीं था, अंदर खाली था। तो इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू, एक मेरे को फिर से स्फीयर बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं एक और स्फीयर बना देता हूँ, चलो एक और स्फीयर बन गया। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये स्फीयर, बेसिकली ये डायग्राम इक्वल्स टू ये स्फीयर, और ये छोटा वाला स्फीयर बेसिकली मेरे को बनाना है उसके बराबर है, ठीक है। नेगेटिव स्फीयर, जिसको कि हम बोलते हैं नेगेटिव स्फीयर। तो ये हमारा स्फीयर आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं इसको आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली। अब ये जो हमारा डायग्राम है, बेसिकली ये इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरा भर दिया मैंने, और जो कि मैंने पूरा भर दिया तो मेरे को कुछ घटाना भी पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड छोटा सा स्फीयर बना दिया। बेसिकली इस दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम बन गया। अब जो आपको पॉइंट्स गिवन है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। आपको पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले हम चलिए बाहर वाले पॉइंट पे निकालते हैं। तो अब ध्यान से देखो, P पॉइंट इस दोनों स्फीयर के बाहर में है, ठीक है। ये P पॉइंट यहाँ पे है बाहर में।
अब इस दोनों के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस डिफरेंट होगी। आप देख सकते हो जो छोटे वाले स्फेयर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा r एंड 4r, बेसिकली 5r आएगा। और इस बड़े वाले स्फेयर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है 4r, ठीक है। तो बेसिकली आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब यूज़ करोगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बिग स्फेयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉलर स्फेयर। और बेसिकली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव स्फेयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव स्फेयर, ठीक है। अब दोनों के द्वारा हम डायरेक्शन बता देते हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव स्फेयर है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी जिसको हम E1 बोल देते हैं, और नेगेटिव स्फेयर रेडियली टुवर्ड्स होगा तो E2। सो बेसिकली हमारा E1 माइनस E2 हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा, E1 माइनस E2। अब E1 E2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो E1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था कंक्लूजन गॉस लॉ के डेरिवेशन में कि आप इसको एज्यूम कर सकते हो पॉइंट चार्ज, यदि हमारा पॉइंट आउटसाइड है तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो K Q1 बाई R स्क्वायर, और R की वैल्यू बिगर स्क्वायर के लिए 4R है तो 4R होल स्क्वायर करोगे माइनस K Q2 बाई, और छोटे वाला स्फेयर से पॉइंट भी कितना है 5R है तो यहाँ पे आप 5R होल स्क्वायर कर दोगे। इसको सिंप्लीफाई कर दो, K बाई R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और Q1 बाई 16 माइनस Q2 बाई 25, ये हमारा आ गया। अब चलिए Q1 और Q2 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी दोनों का बराबर है सो 4 रो इंटू 4/3 पाई, बड़े वाले का रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस 2R है तो 2R होल स्क्वायर। सो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई 4Q, सॉरी दिस इज 4Q, तो 8 4 जा 32, सो 32/3 पाई रो RQ। और सिमिलरली Q2 आप निकाल सकते हो, Q2 की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई, छोटे वाले का रेडियस R है तो RQ, तो बेसिकली ये 4/3 पाई रो RQ, ठीक है। तो ये हमारा दोनों चार्ज आ गया। अब दोनों चार्ज की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले देखो पॉजिटिव या निगेटिव आएगा तो उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो K बाई R स्क्वायर इंटू Q1, अब Q1 की जो वैल्यू है उसको हम 16 से डिवाइड करें तो यही मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आप 16 डिवाइड करो तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये 2/3, और ध्यान से देखो यहाँ RQ है, ओके RQ ही रहेगा, सो 2/3 पाई रो RQ माइनस, अब Q2 की वैल्यू आप डालोगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 4/75 हो जाएगा यहाँ पे, 4/75 पाई रो RQ, ठीक है। अब यहाँ RQ और R स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो तो सिर्फ R बचेगा, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, और मैं R को यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2/3 पाई रो माइनस 4/75। थोड़ा सा इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है और डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन कैसा गिवन डेटा है। और यहाँ मैं पाई को भी कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे पाई हमारा कैंसिल हो सकता है, और एक यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 2 बचेगा, और यहाँ पे एक 2 बचेगा, और रो को मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रो R/2 एप्सिलॉन मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1/3 माइनस 2/75। अब देख सकते हो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी, इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, सो रो R/2 एप्सिलॉन, एलसीएम इसका हो जाएगा 3 × 75 और 75 माइनस 6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 75 इन माइनस 6 हो जाएगा 69, सो 69 रो R/, और 75 6 जा कितना हो जाएगा 75 × 6, तो ये हमारा जाएगा 450, तो डिवाइड बाई 450, तो ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आंसर, और ये इसकी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R इनसाइड पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक मिनट,
थोड़ा बड़ा हो गया मेरा, ठीक है। तो चलिए अब हमारा एक दूसरा पॉइंट था, हमारा एक पी पॉइंट हो गया, हमारा एक आर पॉइंट था। आर पॉइंट यहाँ पे बेसिकली इसका जो सेंटर है ये यहाँ पे आर पॉइंट है और इसके रेस्पेक्ट में ये बाहर है। इसके रेस्पेक्ट में अब यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ये बाहर है। अब दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके द्वारा E1 हो जाएगा और इसके द्वारा अंदर की तरफ E2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2, वेयर E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बिगर स्फेयर एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉलर स्फेयर। सो E1 की वैल्यू क्या मैं लिख दूँ, E1 की वैल्यू मैं लिखूँगा, अच्छा यहाँ पे E1 का आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, रो R बाई 3 एप्सिलॉन। तो ये तो R ही है क्योंकि उसकी डिस्टेंस R है और 3 एप्सिलॉन, तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। माइनस यहाँ पे आपको KQ2 बाई R स्क्वायर यूज़ करना होगा और इसकी R की वैल्यू कितनी है, इसकी R की वैल्यू 2R है, तो मैं यहाँ पे 2R होल स्क्वायर लिख देता हूँ। और Q2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है, तो रो R बाई 3 एप्सिलॉन, ये थोड़ा सिंपल है, ये आसानी से निकल जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन हो गया और इंटू 4R स्क्वायर हो गया और Q2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Q2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 4/3 पाई रो R क्यू, 4/3 पाई रो R क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई यहाँ कैंसिल कर देंगे और R स्क्वायर कैंसिल हम कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रो R बाई 3 एप्सिलॉन माइनस ये रो R बाई 12 एप्सिलॉन। अब मेरे कैलकुलेशन को चेक कर लेना, 3 एप्सिलॉन आप कॉमन ले लो, सो 1 माइनस 1/4, राइट। 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो रो R बाई 3 एप्सिलॉन इंटू 3/4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रो R बाई 4 एप्सिलॉन और इसकी भी डायरेक्शन राइट साइड ही होगी, ठीक है। तो आप ये आई कैप लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R है, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब अब एक कैविटी दिया हुआ है, आपको 2 कैविटी दिया जा सकता है और उसके द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछ दिया जाए, या फिर किसी भी कोई भी जनरल पॉइंट, आपका तरीका यही है, सेम तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली कैविटी जब रहे तो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। कितना टाइम है, आई थिंक लगभग 15 मिनट हो गया है एक क्वेश्चन में। तो पता नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई थिंक चलो मैं दे देता हूँ एक और क्वेश्चन क्विकली, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो मैंने एक बनाया स्फीयर, ठीक है, और इसमें मैंने कैविटी बना दिया, कैविटी में बना देता हूँ इसके अंदर कुछ नीचे की तरफ। चलो मैं यहाँ पे सेम तरीका बस आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये नेगेटिवली चार्ज भी दिया जा सकता है। यहाँ पे बस मैं एक ही पॉइंट आपको दूंगा और उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। सॉरी, नेगेटिवली चार्ज नहीं है, आपको एज्यूम करना है नेगेटिव। तो ये कैविटी है बेसिकली, तो उसको आप एज्यूम कर सकते हो एज ए नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज बना ही देता हूँ, ठीक है। वैसे ये कैविटी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। और इसकी रेडियस है 4R और इसका डायमीटर जो है वो भी है 4R, ठीक है। चलो एक पॉइंट मैं इसके अंदर दे देता हूँ, यहाँ पे सेंटर है इसका और मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, वो पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे हमारा P पॉइंट है, ठीक है। और इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि कैविटी के अंदर है, ठीक है। बेसिकली वो कैविटी है, उसको मैंने एज्यूम किया सॉलिड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो एक तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बताता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E1 इस डायरेक्शन में आएगी, रेडियली आउटवर्ड हर तरफ। आप गॉस लॉ चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे आप एक सर्कल करके। और निगेटिवली चार्ज के द्वारा टुवर्ड्स आएगी, तो उसको मैं E2 लिख देता हूँ। अब यहाँ देख लो E1 निगेटिव है और E2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, EP इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। मैंने साइन के साथ लगा दिया। अब E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो अब दोनों पॉइंट स्फेयर्स के इनसाइड ही है, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो E2 के वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू वाई डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव वाई होगी या तो नेगेटिव वाई होगी, उसकी वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं E2 की वैल्यू लिख देता हूँ। तो E2 की वैल्यू रो, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ये इसका रेडियस 2r है, तो ये r होगा, तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन। ये काफ़ी सिंपल आ गया। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने निगेटिव क्यों नहीं लिया है रो, क्योंकि ये रो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है रो और ये हमारा निगेटिव है रो। मैंने क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है, इसलिए मैंने ये लिखा। और माइनस, अब इसके रेस्पेक्ट में, इस बड़े वाले स्फीयर के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूरी पे है, P पॉइंट सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है, तो रो इंटू 3r आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, दैट्स इट। तो ये काफ़ी सिंपल तरीके से बन गया जब हमारी पॉइंट्स अंदर होगी। तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन, और ऑटोमेटिकली ये निगेटिव आ जाएगा, तो रो r बाई एप्सिलॉन, तो हमारा आ गया -2 रो r बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। और ये नेगेटिव शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कैविटी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब तरीका वही है कि आपको पॉइंट, अब सपोज यहाँ पे दिया जा सकता है कोई पॉइंट इस एंगल पे, किसी एंगल पे 37 डिग्री एंगल पे, या फिर कहीं भी पॉइंट दी जा सकती है, और उसको सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा लेक्चर ऑन कैविटी प्रॉब्लम्स। अब आगे एक और टाइप्स का प्रॉब्लम है जो हम इस चैप्टर में करते हैं, जिसको बोलते हैं टनल प्रॉब्लम्स, तो उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।